नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कसली कमर में। और मैं हूं हेमंत केवलिया। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में जहां हर पार्टी जोर आजमाइश करने में लगी हुई है, तो वहीं हिमाचल में भी सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही आम चुनावों के लिए तैयारी कर रही हैं। लेकिन इन तैयारियों में जनता कहां है, ये कहना मुश्किल है। अगले साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी जहां उद्घाटन करके और पूर्व धूमल सरकार पर आरोपों को लगाकर लोगों में अपनी पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा सड़कों पर जनसाधारण के मुद्दे उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और जनता को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसके कार्यकाल में कोई गलत काम नहीं हुआ और राज्य सरकार उसे बदनाम कर रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में होने हैं, पर राजनीतिक दलों ने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चिंता 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को दोहराने की होगी। लगभग 4 महीने पहले हुए चुनावों में कांग्रेस ने धूमल सरकार पर जन विरोधी कार्यों को करने समेत अनेक प्रकार के आरोपों को लगाया था। अगर वह लोकसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती, तो भाजपा का यह आरोप कि राज्य सरकार बदले की भावना से काम कर रही है को बल मिलेगा। वहीं बीजेपी की कोशिश लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर अपनी पार्टी को उस दबाव से मुक्त कराने की होगी जो विधानसभा चुनाव में हार के बाद से उस पर बनी हुई थी। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाने समेत कई आरोप लगा रही है। हिमाचल में बीजेपी जहां खराब सड़कों, पानी की कमी, बिजली की कमी, बिजली के बड़े दामों, कानून व्यवस्था फेल, बंदरों की समस्या समेत जनसाधारण के अनेक मुद्दों को उठाने के साथ साथ केंद्र सरकार को भी घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरने के लिए अपने युवा संगठन भाजयुमो को भी मैदान में उतार दिया है। अपने इसी अभियान के तहत भाजयुमो ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उसे जन विरोधी बताकर बेशर्म सप्ताह का आगाज किया और हस्ताक्षर अभियान छेड़ा है। भाजयुमो का कहना है कि इस अभियान के तहत वे लोगों से मिलकर उन्हें केंद्र सरकार की गलत नीतियों के बारे में बता रहे हैं। भाजयुमो ने केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए रेल मंत्री पवन कुमार बंसल और केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मोर्चा ने केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। मोर्चा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए उसे पिंजरे में बंद तोता बताकर उसे केवल मालिक की भाषा बोलने वाला बताया है। पूरे देश के अंदर चला हुआ था, अब के उसके जो भ्रष्टाचारी है हिमाचल के अंदर भी अपनी जड़ें पसार रही है। हम कहीं ना कहीं जो हिमाचल की सरकार है, कांग्रेस सरकार के, उसके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह है कि जो भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर, भ्रष्टाचारी जो नेटवर्क है, किस प्रकार से हिमाचल के अंदर, यहाँ शांति प्रिय राज्य, ईमानदारी लोग हिमाचल के अंदर रहते हैं, किस प्रकार से यहाँ कंपनी बढ़ती है 2-3 साल पहले और 1-2 साल के अंदर ही यूं कह सकते हैं कि रातों रातों उनका जो टर्नओवर है वो सैकड़ों करोड़ से पार होता हुआ हजारों करोड़ हो जाता है। इसके बारे में आम जनता जानना चाहती है। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने राज्यपाल उर्मिला सिंह को पत्र लिखकर अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच विजिलेंस विभाग से न कराकर हाईकोर्ट के जज से कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट के जज से अपने ऊपर लगाए आरोपों की जांच की मांग करती है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को झूठ पर आधारित बताया।
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में विश्वविद्यालय को कोई सरकारी जमीन नहीं दी गई। प्रवक्ता का कहना था कि विधानसभा में खुद सरकार ने कहा कि पूर्व सरकार के समय 1 इंच जमीन किसी विश्वविद्यालय को नहीं दी गई। सरकार के आरोपों पर सवाल उठाते हुए पार्टी ने राज्य सरकार से पूछा कि अगर अपार्टमेंट एक्ट गलत है तो राज्य सरकार अभी तक क्यों उसी एक्ट के लाइसेंस को जारी कर रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 दिनों में ऐसे मेगा प्रोजेक्टों की रिपोर्ट मंगवाई है जिन्हें पिछले सरकार के कार्यकाल में 1-2 दिनों में मंजूरी मिल गई थी। वहीं सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों जिन्होंने अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में काम किया और ऐसी कंपनियों जिन्होंने जरूरत से अधिक जमीनें ली हैं, उनकी भी जांच के आदेश दे दिए हैं। आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने एक राज्यपाल महोदया को पत्र लिखा है। उन्होंने भी यही मांग की है कि जो ये विजिलेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसकी जांच के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से एक न्याय आयोग बने और एक जांच आयोग बने। कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आई है वो एक राग अलाप रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में भूमि घोटाले हुए, निजी विश्वविद्यालयों को जमीन दी गई, 118 का दुरुपयोग हुआ, HPCA को जमीनें दी गई, आदि आदि कई प्रकार के उसमें आरोप हैं। लेकिन हमारा यह मानना है कि वह जो चार्जशीट थी वो झूठा, एक पत्र जो दिया गया था उस झूठ पर आधारित था। तो लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव में जीत की ताल ठोक रही हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर गणेश दत्त, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गणेश दत्त आपका। धन्यवाद जी। किस तरीके की तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है, और अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस जिस तरीके से केंद्र में बैकफुट पर है, लेकिन अगर अब कर्नाटक की बात करें तो वहां पर चुनाव में घोषित कर दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख अभी भी बरकरार है। इसमें कर्नाटक के विषय को लेकर के सारे देश की राजनीति का जो है एक तरह से आकलन जो है अच्छा नहीं है। जो प्रदेशों के अंदर लोकल मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से आज कांग्रेस की दुर्दशा है और भ्रष्टाचार, घोटाले और घूसखोरी कांग्रेस के नाम पर जुड़ गई है, उससे निश्चित तौर पर देश की जनता संज्ञान लेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में जो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार और महंगाई बढ़ाने वाली सरकार, घूसखोरी बढ़ाने वाली सरकार जो इस समय सत्ता में है, उसके विरुद्ध हमारे राष्ट्रव्यापी अभियान हमारा चला हुआ है। सड़क से संसद तक हम इस सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को जल्दी से जल्दी बेदखल करेंगे। और आपने देखा होगा कि जिस बेशर्मी के साथ कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री हैं वो चिपके हुए हैं सत्ता के साथ और कहते हैं कि भ्रष्टाचार हम करेंगे, लेकिन आप लोग हमारे खिलाफ कुछ ना बोलें, और कहते हैं कि इनको इस्तीफा मांगने का एक रोग लग गया है। जी। तो हमारा ये कहना है कि लेकिन सवाल यह है कि केवल सरकार सत्ता में आने के लिए केवल भ्रष्टाचार ही एक मुद्दा रह गया है? नहीं, इस समय भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं और रिश्वतखोरी है, घूसखोरी है और महंगाई, दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ रही है वो मुद्दे हैं। और देश की सीमाएं असुरक्षित हैं। आज चीन जिस तरह से भारत की सीमा में अंदर प्रवेश कर चुका है और हमारे केंद्र की जो नपुंसक सरकार जो है तमाशाबीन बनकर के खड़ी है, और उसी प्रकार से चाहे पाकिस्तान का विषय हो, हमारे सैनिकों के सिर काट करके लिए जा रहे हैं। और आज चारों तरफ से देश की स्थिति बहुत चिंताजनक है और दयनीय है। इसके कारण जो आने वाले चुनाव के अंदर ये मुद्दे तो रहने वाले ही हैं, और हम इन मुद्दों को लेकर के जन जन के बीच में जाएंगे। और कर्नाटक में ठीक है कि हमें अपेक्षा तो नहीं थी सरकार आने की, लेकिन जो थोड़ा बहुत लेकिन गणेश जी, जो बीजेपी सरकार पर, पूर्व सरकार पर भी घोटालों के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो क्या ये कांग्रेस की साजिश है? गिराने के लिए गिरवाई गई है सरकार को, उसके बाद वो काबिज हुई है हिमाचल में?
इसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई आरोप या भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि येदियुरप्पा के बारे में भी जो एक केवल लोकायुक्त ने एक उस विषय को लिया था और बाद में वो भी क्वैश हो गया था। लेकिन हमने राजनीति में शुचिता और ईमानदारी का एक जो हमारी पार्टी का सिद्धांत है उसको ध्यान में रखते हुए येदियुरप्पा को पार्टी से बाहर निकाला और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते बेशक हमने कर्नाटक की सरकार आज गवा दी है, लेकिन सिद्धांतों की विजय होगी और ईमानदारी की विजय होगी, इस बात को हम लेकर के चले हैं। जी, लेकिन आज की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी करते हुए सीबीआई को सरकार का तोता बताया। इस पर आप क्या कहेंगे? हिमाचल में इसको किस तरीके से लिया जा रहा है? हाँ, निश्चित तौर हम तो शुरू से कहते हैं कि सीबीआई जो है कांग्रेस की कठपुतली है और बार बार हमने उसको लेकर के आंदोलन भी किए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है हम उसका स्वागत करते हैं। और आज देश की जितनी भी आशाएं हैं वो माननीय न्यायालयों के पर ज्यादा आधारित हो गई हैं, क्योंकि व्यवस्था सारी चरमरा गई है, सरकारें पूरी तरह से असफल हो गई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी अपने आप में ही केंद्र सरकार के खिलाफ है और प्रधानमंत्री को इस विषय पर इस्तीफा देना चाहिए कि किस प्रकार से बेशर्मी के साथ देश का कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दत्ता बता करके अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। इससे स्पष्ट है कि देश के संविधान में भी और जो लोकतंत्र है उसको भी काफी खतरा पैदा हो गया है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी उसका भी हम स्वागत करते हैं और अगर केंद्र की सरकार को जरा सी भी शर्म है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और लेकिन जो ये सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आज हुई है उसको लेकर हिमाचल में कितना रोष है, हिमाचल की जनता में कितना रोष है और बीजेपी क्या सड़क पर ये उठाएगी मुद्दे को? हाँ, निश्चित तौर पर हमारे तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पिछले एक सप्ताह से बेशर्म सप्ताह के नाम से जो है ये कार्यक्रम सारे देश के अंदर चला है। कल शिमला में भी इसका प्रदर्शन हुआ, जिला लेवल पर भी मास लेवल पर आंदोलन इसके लिए चल रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इस भ्रष्टाचारी, घूसखोरी और घोटाला करने वाली और महंगाई बढ़ाने वाली सरकार को केंद्र से जब तक हम बेदखल नहीं करेंगे तब तक सड़कों और संसद तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोयला घोटाला और इस तरीके के भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दे यहां पर सामने आए केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद भी कर्नाटक में जीत हासिल की है कांग्रेस ने। तो कोयला घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, उसके बावजूद भी इस तरीके की जो चुनाव के जो रिजल्ट हैं, कमी कहां है आखिर? कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा आंतरिक कलह रहा है। पिछले 5 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री को बदला गया है। और तो हिमाचल में क्या संगठन मजबूत है? तो क्या हिमाचल में संगठन मजबूत है? अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की स्थिति पैदा हुई थी। हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि हिमाचल में भी हमारे कुछ साथियों ने अलग सा दल बनाया, कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, कुछ लोग इस तरह का वातावरण हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में देश की जनता नहीं है, लेकिन हमारे कई जगह आंतरिक कोई समस्याएं हैं, छोटी मोटी कमियों के कारण ही हिमाचल में भी हमें थोड़ा हार का मुंह देखना पड़ा है। जी। और आज कर्नाटक में भी कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि जो आंतरिक द्वंद्व है वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि भ्रष्टाचार के जो घोटाले जो बीजेपी ने करे थे अपने सरकार के टाइम पर, अपने टाइम पर, तो इसी वजह से उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हिमाचल की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, क्योंकि वो खुद लिप्त है इन कामों में। कांग्रेस पार्टी जब भ्रष्टाचार घोटाले करते हैं तो उनको सदाचार मानती है वो, और दूसरी पार्टी हमारी पार्टी में केवल हमारे तो कोई येदियुरप्पा को कोई कोर्ट ने भी उनको खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं किए। केवल एक लोकायुक्त की टिप्पणी के बाद हमने उनको एक आदर्शों को स्थापित करते उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन आज देश के अंदर आपको पता है किस प्रकार के घोटाले भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब घोटाले भ्रष्टाचार करती है तो वो सदाचार होते हैं और दूसरी पार्टियों पर वो लांछन लगाने का प्रयास करती हैं। तो आने वाले समय में क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश में जो 5 विधानसभाओं के चुनाव आने वाले हैं और हम तो चाहते हैं कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके पक्ष में जनता है तो लोकसभा भंग करा के चुनाव करा के देख लें तो उनको पता लग जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो गणेश दत्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव के लिए जीत की ताल ठोक जरूर रही है, लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हिमाचल में देखने को मिल रहा है। और हिमाचल में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन आज की अगर बात करें तो आज कर्नाटक में चुनाव जीत कर एक बार साबित कर दिया है कि अभी भी साख बरकरार है कांग्रेस की आम चुनावों के लिए। और इस वक्त हमारे साथ नरेश चौहान, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। हाँ जी, थैंक यू जी। नरेश जी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयार है कांग्रेस? क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे केंद्र को लेकर, महंगाई को लेकर केंद्र से उठ रहे हैं, लेकिन वहीं अब बीजेपी भी आरोप लगा रही है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जहां तक बात करते हैं हम, तो हम जनरल इलेक्शंस 2014 के लिए जी, हमें हमारी सरकार अभी 4 महीने कांग्रेस की बनी है प्रदेश में, तो जो हमने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा था कांग्रेस पार्टी ने, उसके अनुसार उस पे काम हो रहा है। लेकिन भाजयुमो की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में भाजयुमो की अगर बात की जाए तो वो साफ कह रही है कि बदले की भावना से काम किया जा रहा है। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में साफ था, कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक चार्जशीट बनाई थी जब बीजेपी की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में थी। उसमें बहुत सारे गफले हुए हैं इस सरकार में, उसकी इंक्वायरी करना हमारा धर्म है और इनकी जो सच्चाई है वो हिमाचल प्रदेश के लोगों के सामने लाने का कर्तव्य है हमारा ये। और इसको काम करने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग और इनके नेता स्वच्छ हैं और निर्दोष हैं। लेकिन आज की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी है कांग्रेस सीबीआई के लिए, सीबीआई सरकार का तोता सीबीआई को बताया है, तो क्या लगता है इस पर क्या कहेंगे आप? ये इस तरह की जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज बात कही है, वो पास्ट में भी कई बार ऐसी बातें होती रही है, सरकार किसी की भी हो भारत सरकार में, तो इन चीजों को देखने की जरूरत है कि ऐसा इंप्रेशन नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार के लिए, इससे बचना जरूरी है। जहां तक आपने भ्रष्टाचार की बात की, वो सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी और पार्टी की हो, भ्रष्टाचार इस वक्त देश में है, उसको खत्म करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे में नहीं है कि भ्रष्टाचार को बचाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना हमारा भी मकसद है। इसी के तहत जो पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में धूमल साहब की थी, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की जाती है, लेकिन एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। कोयला घोटाला हो या उससे पहले अगर 2G का मामला हो, कई ऐसे घोटाले, साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार बैकफुट पर है इन दिनों। देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, समाज में जब परिवर्तन होगा, ये घोटाले क्यों आ रहे हैं सामने? जब लोग अच्छा काम कोई कर रहे हैं तभी ये चीज आगे खुल रही है। मीडिया के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार के अंदर कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सीबीआई के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तभी ये लोगों के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने ये जो भी घोटाले हैं सामने आ रहे हैं। तो इस पे लोग, सरकार, देश आगे चल पड़ा है, इसमें समय लगेगा, देश को परिवर्तन करने में समय लगेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर कर्नाटक की आज बात की जाए तो कहीं ना कहीं खुशी है और राहत मिल रही है कांग्रेस को, लेकिन कहीं ना कहीं येदियुरप्पा के हटने से फायदा मिला है कांग्रेस को, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बीजेपी का अपने बचाव में ये पक्ष रखने की बात है। हमें पूरा विश्वास था कि येदियुरप्पा इनके साथ भी होते तो भी वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बननी निश्चित थी। जिस प्रकार का माहौल कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने, येदियुरप्पा ने दिया, लोग बहुत परेशान थे, करप्शन बहुत थी, विकास रुक गया, कर्नाटका 5 साल पीछे चला गया। तो वहां के लोगों ने जो आज फैसला किया है, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से शोकॉल नोटिस जारी कर दिया गया है। 84 नेताओं पर गाज गिर सकती है, 2 हफ्ते का जवाब की बात वो कर रहे हैं। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव का डर उनको हो गया है, लोकसभा चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इस वजह से ये नोटिस जारी किया गया? बात लोकसभा की नहीं है, हम 2014 के लिए पूरी तरह तैयारी में हैं और 4 सीटें कांग्रेस में की झोली में जाएगी हिमाचल प्रदेश से। जहां तक आपने बात नोटिस की, ये हमारे जब अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब से टेक ओवर किए हैं, प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था कि हमारी जो टॉलरेंस है, इनडिसिप्लिन बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। उसके तहत ये कार्रवाई हुई है, ये होनी निश्चित थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश चौहान, नेता कांग्रेस, जुड़े हुए थे, जो साफ कहना है कि कर्नाटक की जीत बड़ी जीत है, लेकिन अभी भी कुछ जरूरत है पार्टी को काम करने के लिए आम चुनाव में अगर जीत हासिल करनी है। और इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर सुनील ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं भाजयुमो के। सुनील ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में।
नमस्कार जी। जी सुनील ठाकुर जी, किस तरीके को लिया जा रहा है? अगर बात करें प्रदर्शन की, बात की जा रही है, लगातार प्रदर्शन हो रहा है हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के खिलाफ, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार के खिलाफ क्या उग्र आंदोलन रहेगा? आगे कितना उग्र रहेगा यह आंदोलन? सबसे पहले तो हम बता दें, पिछले लंबे समय से जी, पिछले 4 महीने से जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जी कांग्रेस की जो सरकार चल रही है वो बिल्कुल ही दिशाहीन सरकार है, निकम्मी सरकार है जी, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार है, कर्मचारियों को धोखा देने वाली सरकार है और कर्मचारियों को प्रताड़ित करने वाली सरकार है जी। क्योंकि इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए युवाओं के लिए कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिल्कुल, उसके बाद वो भत्ता कुछ और बन जाता है जी। खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, यूनिवर्सिटियों के नाम पे जमीनें बेची गई। खुद कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले उसकी जांच करवाई, उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। उल्टा उन यूनिवर्सिटियों में जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी उसके अंदर डिग्रियां बांट रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले ही, चाहे प्रदेश की कांग्रेस सरकार हो, केंद्र की कांग्रेस सरकार को, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर देश की भ्रष्ट निकम्मी। बात यह है कि जनता को कैसे भरोसा हो? दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चारों है, लेकिन कांग्रेस, वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ये कहती है कि भाजपाओं को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त थी। ये बिल्कुल सरासर गलत है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और भारतीय जनता पार्टी इन विद डिफरेंस है जी। क्योंकि हमारे जितने भी नेता है, हेलो जी जी बोलिए, हमारे जितने भी नेता है, यदि उनके ऊपर कोई उंगली उठी है तो उन्होंने तुरंत पद से इस्तीफा दिया है या खुद भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। आज खुद सीबीआई कह रही है, उसके अंदर सीबीआई मान रही है कि कानून मंत्री ने खुद जो हलफनामा पिछले कल जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया उसके अंदर चेंजिंग करवाती है और पूरे देश ने ये देखा। और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि हम देखते हैं, जब से सरकार बनी है, विकास के नाम पर एक भी नई योजना हमें बता दे कांग्रेस की सरकार ने कौन सी शुरू की है जी प्रदेश के लिए। लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, चाहे विजिलेंस, अगर बात करें फोन टैपिंग का मामला हो या रामदेव बाबा को लेकर मामला हो या फिर जमीन आवंटित वाला मामला हो, उसको लेकर कई आरोप मढ़े हैं कांग्रेस की तरफ से, तो अब क्या रहेगा आगे? देखिए, ये जो कांग्रेस सरकार है, इन्होंने पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पिछले 60 सालों में इन्होंने देश को छला है जी। और इनके पास विकास के नाम पर कोई मुद्दा नहीं है, केवल विकास हिमाचल की भाजपा सरकार करवाती है। 75 अवार्ड हमें हिमाचल प्रदेश को मिलते हैं, इनको विकास के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। अभी नई योजना इनके पास कुछ नहीं है। डीबीएमबी में 4,550 करोड़ हमें जो मिला, लेकिन वो हमें नहीं। एक बार बात ये भी साफ हो रही है कि हिमाचल के बाद कर्नाटक में भी कांग्रेस ने जीत हासिल करी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बैकफुट पर आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने हजारों रुपए करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है, उस घोटाले का पैसा ये जनता को बांट रहे हैं और उसी से मिसगाइड कर रहे हैं पूरे देश की जनता को। परंतु आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा। भाजपा घर घर गांव गांव लोगों तक ये बात पहुंचाएगा और देश की आजादी की तरह ये लड़ाई लड़ेगा और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और यह निश्चित है। बिल्कुल। लेकिन आगे की अब भाजपाओं की क्या रणनीति है केंद्र सरकार के खिलाफ? अगर लोकसभा चुनाव जीतना है, उसके लिए क्या विकास के क्या कुछ और दावे और वादे किए जा रहे हैं? विकास कैसे जनता को भरोसा होगा भाजपा या बीजेपी पर? भाजपा और बीजेपी पर ऊपर भरोसा होगा। हमारी जो एनडीए सरकार देश की थी और हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछली जो हमारे लोकप्रिय नेता श्री धूमल जी के नेतृत्व में 5 साल की सरकार थी। जब ये लोकसभा चुनाव होगा तो खुद ही प्रदेश की जनता और देश की जनता तुलना करेगी जी। एनडीए सरकार में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 10% तक पहुंच गई थी हमारी, और आज जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 4% से भी नीचे जा रही है।
बिल्कुल। सुरक्षा की बात की जाए तो हमने देश को ताकतवर बनाया। 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को एनडीए सरकार ने रोजगार दिया। परंतु यदि इस पूरी यूपीए 1 हो, यूपीए 2 की सरकार हो, हमने अपने एक शासन काल के अंदर एनडीए सरकार ने 6.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। रोजगार के नाम पर ये क्या कर रहे हैं? विदेशी निवेश घटता जा रहा है। सरकार आती है चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आती है चली जाती है, लेकिन जनता पर ध्यान किसी का नहीं है। नहीं है, बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कारण ऐसा होता है। जहां जहां भी देश के अंदर कांग्रेस चल रही है, ये हमारे नेताओं को झूठे केसों के अंदर फंसाने का काम जो यहां भी चल रहा है, ताकि जनता में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जबकि कांग्रेस सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, महंगाई और भ्रष्टाचार की जननी है। इसके खिलाफ युवा मोर्चा किसी भी हद तक जाएगा और देश और प्रदेश के युवाओं के जो हित है उसकी सुरक्षा करेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया था हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी वादा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में जीतेगी, और वहीं कांग्रेस भी आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोकसभा में जीत की ताल ठोक रही है। देवभूमि में लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन अब देखना यह होगा कि 1 साल पहले की जा रही मेहनत कितना रंग लाएगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।